देखो इसमें अपन यही लगा सकते हैं, और क्या अपने पास चॉइस वैसे तो बहुत लिमिटेड ही है इस क्वेश्चन में। जो ये कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन ये क्रिएट करना है मेरे को, बीसी की होल पावर 1/3 और प्लस ए। तो अपन इसी पे एम जी एम लगा देते हैं एक बार के लिए, ए प्लस बीसी की होल पावर 1/3। इन दोनों को अलग अलग नंबर्स मानते हुए इन पे एम जी एम अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्या, बताओ। ये हो जाएगा ए इंटू बीसी की पावर 1/3 होल की पावर पावर वन वन बाई बाई टू टू तो 1/2। ये होगा ये तो। हाँ सर। ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, चलो पहले एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बीसी की होल पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए टू द पावर 1/2 आएगा एक तो, एक बी टू द पावर 1/6 आएगा, और एक सी टू द पावर 1/6 आएगा, ऐसा आएगा एक। सर मैंने भी यही किया था स्टार्टिंग में, इसके बाद का समझ नहीं था। हाँ, यहाँ तक का तो क्लियर है ना। अब इसमें दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं विद बेस है, वही चाहिए अपने को, हाँ लॉग सर। विद बेस है। तो दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर रहा हूँ विद बेस है, ये लॉग विद बेस ए अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स पर। और चूंकि ए 1 से बड़ा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। हाँ, क्योंकि इसमें 1 से बड़ा दिया हुआ है इन्होंने बेस को, सॉरी ये लिखा सर गलत। वो बीसी हाँ का बराबर। हाँ, बीसी की होल पावर 1/3 है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन है सर। और इसको अपन लॉग अप्लाई करेंगे तो इधर बनेगा लॉग 2 टू द बेस ए प्लस 1/2 प्लस, ऐसा बन जाएगा ये, एक तरह से लिख सकता हूँ 1/6 लॉग बीसी, ऐसा बन जाएगा, बीसी टू द बेस ए, ऐसे। है ना, हाँ ऐसा सर। बनेगा। ठीक है। सिमिलरली अपन दो इक्वेशन और क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से, मतलब ये तो मैंने पहला एक्सप्रेशन क्रिएट किया, इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सर क्या हो तीनों को जाएगा, ऐड करके बाकी तो फायदा हो रहा था, पर लॉग टू टू द बेस ए वाला फंस रहा था। देखते हैं अपन उसको भी करेंगे। तो बी हाँ और सर। प्लस ए सी की पावर 1/3 है ना वहां पर, Yes, और टू द बेस बी है ना यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टू द बेस बी प्लस 1/2 टाइम 1/2 प्लस 1/6 टाइम्स लॉग, इस बार क्या होगा, ए सी टू द बेस बी हो जाएगा। और सिमिलरली तीसरा लिख देते हैं, वो आएगा आपका सी प्लस ए बी टू द पावर 1/3 और ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 2 टू द बेस सी 1/2 और 1/6 लॉग, क्या बनेगा, ए बी टू द बेस सी बनेगा। sir. थोड़ा हिम्मत रखने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये इतने कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन अपन ने बना लिए। अब टिके रह गए यहाँ तक, जो टिका रह गया फिर तो हो जाना चाहिए अब तो, फिर पहले एक बार ये सर क्लियर मैंने कर इसके लो। बाद छोड़ दिया था, मतलब हाँ, यहाँ से तीनों को ऐड कर रहा था, फिर वो लॉग टू ऐड टू द करना ही बेस ए टू पड़ेगा। टू द बेस बी इन और टू तीनों टू को द ऐड कर बेस सी देते तो फंस रहा था। कैपिटल एस मान लेता हूँ, बार बार बड़ा बड़ा क्यों लिखूंगा ना। इन तीनों को ऐड किया है मैंने, मतलब इसको पूरे को मैंने कैपिटल एस मान लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड है। हमें कैपिटल एस को प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2 है, यही तो है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैपिटल एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, या थोड़ा लेफ्ट से देखना शुरू करता हूँ। ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 2 टू द बेस ए प्लस लॉग 2 टू द बेस बी लॉग 2 टू द बेस सी, और एक 3/2 आएगा, 1/2 1/2 1/2 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगा, और एक 1/6 कॉमन आएगा और बचेगा लॉग कितना, बी सी टू द बेस ए, और ऐसा ऐसा कुछ बनता जाएगा, है ना, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, लॉग बी प्लस लॉग सी अपॉन लॉग ए, हाँ सर। बेस चेंजिंग थ्योरम से थोड़ा डायरेक्ट सर लिख अब रहा हूँ। ये लास्ट वाले टर्म को तो एमजीएम लगा के कर सकते हैं। हाँ वही करेंगे ना सब, लॉग ए प्लस लॉग सी अपॉन लॉग बी, और ऐसे ही थर्ड टर्म बन जाएगा अपना, लॉग सी प्लस लॉग ए, लॉग बी हाँ प्लस लॉग ए प्लस लॉग ए। लॉग बी अपॉन लॉग सी, ऐसा बनेगा ये, देख लो आप आराम से। ठीक है, जो अपना रिक्वायर्ड टर्म है वो इनसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव हो गया, हालांकि ये भी बहुत घटिया सा है, लेकिन ये चीज तो आसान है, इसका तो मिनिमम वैल्यू हम बता पाएंगे, मतलब इसको और थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है। सर 6 होगा। हाँ 6 होगा इसका, इसको एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह सोचो आप, छोटा क्वेश्चन। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि लॉग बी अपॉन लॉग ए है एक टर्म, और एक है लॉग सी अपॉन लॉग ए, अलग अलग सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है एएमजीएम का, लॉग ए अपॉन लॉग बी और लॉग सी अपॉन लॉग बी, और एक है log a अपॉन log c, और एक है log b अपॉन log c। ये टर्म्स हैं, 6 टर्म्स। ठीक है, ऐसा बनेगा ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा इन 6 नंबर्स का,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इन सबका 1 आ रहा है। अब देखो सबका प्रोडक्ट 1 है, ये चीज एक बार ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, और ये ऑब्जर्व ही, तो इसका मतलब, कैंसिल हो जाएगा। हाँ मतलब ये जो टर्म है ये 1 हम लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल log 2 to the base a प्लस log 2 to the base b प्लस log 2 to the base c। ये तो सब सेम ही रखा है अपन ने, इसको तो चेंज किया नहीं है, लेकिन अपन ने इस टर्म को और मिनिमाइज कर दिया, जो ये वाला टर्म। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 प्लस 1, ये आ जाएगा ऐसा। इसमें तो कोई गलती लिखी ही नहीं मैंने। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब एबीसी बराबर हो जाएंगे, हाँ सर। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बराबर हो रहे होंगे, तब हुआ है एक्चुअल में ये, हम तब लिख पा रहे हैं इसको। ठीक है ना। तो अब अपने पास में एक एक्सप्रेशन आ गया है कि s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो चुका है। अच्छा सोचो ना भाई, ये वाला जो क्वांटिटी है इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली s भी उस राइट वाले टर्म से तो बड़ा ही होगा। तो तो आप जो वहां से आ फर्स्ट जाएगा। टाइम उसमें AMHM लगा सकते हैं, हाँ, अभी फिर लेकिन क्लिक उसके करेंगे। उसके बाद भी आगे करना पड़ेगा अपने को, तब कहानी हाँ खत्म नहीं सर। होगी एक्चुअल में। तो पहले लेकिन यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं ना अपन की, ये एक एक्सप्रेशन अपन सिंप्लीफाई कर लाए कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस प्लस 5/2। किसी को यहाँ तक समझ नहीं आया तो बोलो आप। भाई देखो, ये पहला वाला स्टेप थोड़ा बेकार सा जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई अपन ने कोई नई चीज लगा दी। हम तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने तो इसको जैसा तैसा डायरेक्ट ही एमजीएम लगाए इन पे बेकार से नंबर्स पे। उससे ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में बहुत घटिया चीज आ रही है। जनरली अपन ऐसा नहीं क्रिएट करते, लेकिन यहाँ कोई चॉइस ही नहीं बची अपने पास। और फिर लॉग अप्लाई करना ही था, क्योंकि लॉग बेस में ए चाहिए मुझे इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, और फिर इसी तरह से सिमिलरली दो इक्वेशन और लिख ली मैंने, तो तीनों इक्वेशंस का एडिशन कर दिया। तो इससे राइट हैंड साइड ये थोड़ा इस तरह का बना, लेकिन ये चीज बढ़िया बन गई। मतलब जो एएमजीएम टाइप की चीजें जानता है उसके लिए ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा बहुत नॉर्मल है उसके लिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि 6 नंबर्स है और उनका प्रोडक्ट 1 है। ये 3 नंबर्स नहीं है एक्चुअल में, 6 नंबर्स थे, स्प्लिट कर दिया अपन इनको। तो इनका मिनिमम जो होगा वो तो 6 आ जाएगा। तो मैंने इसकी जगह 6 सब्स्टिट्यूट किया, तो मतलब ये जो इसको और छोटा बना दिया, मतलब तो इसका मिनिमम सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। तो डेफिनेटली वो जो ये टर्म है ये इससे तो बड़ा हो ही जाएगा जो मैंने लिखा है। बस, तो फिर अपने पास एक रिलेशन ही आ गई। अब ये सोचना है अपने को कि इसको कैसे और फर्दर मिनिमाइज करें। मतलब काफी कुछ मिनिमाइज तो कर चुके हैं, अब इससे और मतलब ये जो टर्म है ना इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपसे ही बोल रहे हैं कि सर इन तीनों टर्म्स पर HM हम लगा लगा सकते हैं। सकते हैं 2 to the base a प्लस log 2 to the base b। सेपरेटली क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये एक अलग से क्वेश्चन है एक तरह से वापस। डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कितना, एच एम। T एच upon एम लगाते हैं 3 अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का समेशन, बेस log सेम हो ABC to जाएगा, the base 2। log abc टू द बेस 2 हो जाएगा। सर। अच्छा। है ना, और ये फिर लिख से सकते हैं। log ABC to the base 2 के लिए यहाँ पे AMGM लगाएंगे, पहले अपन इसको जो पहला लिखते थे रिलेशन ना, था। मतलब इसको अपन कर लेते हैं सेटल पहले तो, कि ये जो है 9 टाइम्स हो जाएगा ना इधर। तो मतलब ये जो 9 टर्म टाइम्स। है दिस इज ग्रेटर देन, मतलब इसको अपन लिख पा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन log abc टू द बेस 2 और प्लस 5/2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ सर। और इसलिए लिख पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो टर्म है ये अगेन नंबर्स बराबर कब होंगे, जब एबीसी बराबर होंगे। तो जो पहले मिनिमम रखा था और जो अभी मिनिमम कर रहे हैं वो भी एक्चुअल में सेम टाइम पर ही अकर करेगा। हाँ सर। साइमल्टेनियसली पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब एस ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव हो चुका अपना 9 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस 2 और प्लस 5/2, ये तो प्रूव हो चुका। अब इसको और फर्दर मिनिमाइज करेंगे अपन। एएमजीएम लगाएंगे। अब इसको फर्दर मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाए। प्लस B प्लस C/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब हाँ, रूट ऑफ क्योंकि ABC। अपने को ये पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है अपने को, अभी तक कहाँ यूज किया अपन ने, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो अभी तक कहीं यूज किया ही नहीं मैंने पूरे क्वेश्चन में। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 जो है डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एबीसी की होल पावर 1/3, ऐसा होगा ये। अब ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में गिवन है 6, तो ये 2 हो log B जाएगा, प्लस 2 ले लेंगे। तो 8 आ जाएगा एक तरह से, ये 8 ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। और इसको हम लिख सकते हैं, लॉग अप्लाई कर देते हैं विद बेस टू अप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी इसमें। log abc टू द बेस 2 हो जाएगा ये, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 3 प्रूव हो गई। अच्छा जी, तो ये आ गया अपना log abc टू द बेस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका अच्छा, अब रेसिप्रोकल क्रिएट करना है। रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्योंकि एबीसी 1 से बड़े हैं, हाँ सर। ए बी सी तीनों इंडिविजुअली 1 से बड़े हैं, तो एबीसी का प्रोडक्ट तो 1 से बड़ा ही होगा।
हाँ सर। तो ये भी 1 से बड़ा और ये भी 1 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये पूरा लॉग का जो वैल्यू है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअल में उधर की तरफ। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 < या मैं लिख देता हूँ उधर, उल्टा लिख देता हूँ, 3/log ABC to the base 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1। सोचो। तो अब मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ, जो एक्सप्रेशन ही बनाया था 9 अपन टाइम्स ने। चाहिए था तो 3 से 9 था मल्टीप्लाई करेंगे। 9 था सर, क्या? 9 से 9। मान। हाँ तो 3 से कर लो मतलब। तो हाँ सर। 9/log ABC to the base 3 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया है। ठीक है। तो अब तो अपन कर सकते हैं इसको कि दिस इज फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो इसको अलग कलर से लिख देते हैं। ये आ जाएगा कितना आया थ्री था, प्लस 3 फाइव बाई टू। + 5/2 विच इज 11/2। हाँ सर। यही तो आंसर